आइए बच्चों, आपका स्वागत है सामान्य विज्ञान की क्लास नंबर 22 में। आज की क्लास का मुख्य शीर्षक है लसिका तंत्र। आज आप अपनी क्लास में देखेंगे लसिका के मानव शरीर में कार्य क्या होते हैं, इनका प्रवाह कहाँ पर होता है और जो संपूर्ण लसिका तंत्र आपका होता है इसका एग्जैक्टली शरीर में किस प्रकार से प्रवाह होता है, इनमें कौन कौन से कार्य किए जाते हैं इनके द्वारा, यह शरीर के लिए कितना उपयोगी है और इसका जो है वास्तव में क्या क्या अलग अलग अंगों से संबंध होता है। तो इस पर आज हम लोग पूरी की पूरी चर्चा करेंगे और परीक्षाओं में सबसे ज्यादा क्वेश्चनों को अगर देखा जाता है तो कहीं ना कहीं इस चैप्टर से रखा जाता है, क्योंकि वास्तव में ये जो आपका लसिका तंत्र है, ये लसिका तंत्र आपके रक्त का ही एक छोटा सा अंग होता है जो कि यहाँ से क्वेश्चन को पूछा जाता है। यानी कि आप जान लीजिएगा जो लसिका होता है वास्तव में मानव में सभी प्रकार की जो सुरक्षात्मक प्रणाली है उसको मजबूत करने का काम करता है। यहाँ तक सभी प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस, जीवाणु जितने होते हैं उनको शरीर में ये नष्ट कर देने का काम करता है। खून से बिल्कुल पृथक कर देता है, ब्लड से इसको बिल्कुल पृथक कर देता है। और यहाँ तक कि इस लसिका का कार्य ये भी होता है कि यह शरीर में जो कैंसर कोशिकाएं होती हैं इन कोशिकाओं को जो है पृथक करके छांट देता है, उन्हें नष्ट करने का काम ये लसिका गांठें करती हैं, जिनको हम लोग लसिका गांठों के नाम से भी जानते हैं, यानी कि उनको हम लिम्फ नोड्स के नाम से जानते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि मानव शरीर के लिए और परीक्षा के लिए ये कितना दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि आपको प्रत्येक कंपटीशन के बच्चे को ये चैप्टर आना चाहिए। और उसके बाद अगर देखा जाता है तो किसी भी ऐसे व्यक्ति इसके बारे में सबको नॉलेज होना चाहिए। तो चलते हैं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये जो लसिका है, लसिका के बारे में एक एक क्वेश्चन करके हम लोग कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले ये जो आपका लसिका होता है क्या है, तो एक बात याद कर लेना, लसिका जो होता है रक्त वाहिनी और ऊतकों के मध्य प्रवाहित होता है। सबसे पहला प्रश्न होता है ये रक्त वाहिनियों व किसके मध्य में, ऊतकों के मध्य में, ऊतकों के मध्य प्रवाहित होने वाला द्रव है। यानी कि सिंपल सा प्रश्न आपका है, बिल्कुल नोट कर सकते हैं यहीं से क्वेश्चन को। हम लोग अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं कि ये जो लसिका होता है ये इसका प्रवाह कहाँ पर होता है। सबसे पहला प्रश्न सिंपल सा यही बनता है कि ये जो है, ये जो रक्त की वाहिनियां होती हैं वो उन वाहिनियों एवं ऊतकों के बीच में इसका जो है अपवाह होता रहता है, जो कि एक लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। और वास्तव में ये कैसा द्रव होता है, तो ये बात आप नोट कर सकते हैं। या फिर यानी कि क्वेश्चन होता है लसिका एक रंगहीन द्रव है। यानी कि क्वेश्चन आपका एक सिंपल सा बनता है, ये जो लसिका होता है ये बिल्कुल रंगहीन, यानी कि इसमें कोई रंग नहीं होता है, बिना रंग का रंगहीन प्रकार का एक लिक्विड होता है जो कि किसके मध्य बहता रहता है। जैसे आप देख पा रहे हैं कि ये मानव की जो रक्त वाहिनियां होती हैं उन ऊतकों के मध्य भरा रहता है। अभी हम लोग इस पर चर्चा करेंगे, अपने ग्राफ पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले इसके बारे में जो परिचय है वो आप जान लीजिएगा, उसके बाद हम लोग इस पर चलते हैं। अब दूसरा प्रश्न यहाँ पर आता है कि लसिका जो होता है यह ब्लड से जरा सा विपरीत होता है, जरा सा अलग होता है। क्यों? क्योंकि जो रक्त होता है, यहाँ याद कर लेना है, रक्त का जो प्रवाह होता है वो द्विदिशात्मक होता है। ब्लड का जो मानव शरीर में प्रवाह होता है वो द्विदिशात्मक होता है, परंतु लसिका का जो प्रवाह होता है वो सदैव एक दिशात्मक होता है, यानी ऊतकों से हृदय की ओर एक ही दिशा में बहता है। तो दूसरा क्वेश्चन नोट करेंगे, लसिका का प्रवाह एक दिशात्मक, ये ध्यान रखेंगे, इसका जो प्रवाह होता है एक दिशात्मक होता है। और एक दिशात्मक जो यहाँ पर बात ध्यान रखेंगे, ऊतकों से, कहाँ से ध्यान रखना, ऊतकों
से किधर जाता है, ये जाता किधर है, तो ऊतकों से हृदय की तरफ इसका प्रवाह सदैव होता रहता है, ऊतकों से हृदय की ओर जाता है। ध्यान रखेंगे, ऊतकों से हृदय की ओर, यानी कि यहाँ पर रक्त की तरह नहीं होता है कि हृदय से संपूर्ण शरीर की ओर और उसके बाद यहाँ पर ध्यान रखें कि संपूर्ण शरीर से पुनः हृदय की ओर। अगर ऐसी परिस्थिति बनती है तो ये द्विदिशात्मक जो है परिसंचरण तंत्र होता है, जिसे ब्लड कहते हैं। एक क्वेश्चन नोट कर लेना, रक्त द्विदिशात्मक परिसंचरण तंत्र में प्रवाहित होता है। क्वेश्चन आपका क्या होता है, रक्त द्विदिशात्मक यानी द्विदिशात्मक परिसंचरण तंत्र में प्रवाहित होता है, में प्रवाहित होता है। ये बात ध्यान रखें, प्रवाहित। जैसे एक नंबर आपका क्या होता है, एक नंबर में होता है यानी कि शरीर से हृदय की ओर होता है। और दूसरा क्वेश्चन यहीं पर आप याद कर सकते हैं, सेकंड नंबर पे क्या होता है, तो सेकंड नंबर पर होता है हृदय से शरीर की ओर होता है। मगर तुमने यहाँ पर जो पढ़ा वो लसिका के बारे में देखा है, यहाँ पर लसिका का बिल्कुल फंडा है। यहाँ पर ये केवल एक दिशा में ही बहता हो और उस दिशा का नाम क्या है, यानी कि ये ऊतकों से हृदय की ओर ही इसका प्रवाह होता है। ये बात ध्यान रखेंगे कि बिल्कुल अलग प्रकार का होता है जो कि एक ही दिशा में बहता है। अब प्रश्न आता है कि इनके बारे में अगर हम देखते हैं कि ये जो लसिका होता है इसमें रक्त प्लाज्मा जो होता है ये उनमें आपस में, जैसे हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, चलते हैं वापस देखते हैं। जैसे बात की जा रही है कि ये जो लसिका होता है ये रक्त वाहिनी एवं ऊतकों के मध्य बहता तो है, परंतु ये किस प्रकार से यानी ऊतकों के संपर्क में आता है, तो ध्यान रखें रक्त प्लाज्मा जिसे कहते हैं। ध्यान दें, अगला क्वेश्चन आपका होगा रक्त प्लाज्मा से क्या अलग होता है, यहीं पर आपको ध्यान रखना है। रक्त प्लाज्मा रुधिर कोशिकाओं की, यानी कि ये जो होता है कामा किसकी, रुधिर कोशिकाओं की, तो रुधिर कोशिकाओं के बजाय इनको शुद्ध नेम केशिका कहा जाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे, केशिकाओं, रुधिर केशिकाओं की पतली जो नलिकाएं होती हैं, छन्नियां होती हैं, उनसे छन जाता है और उनकी पतली दीवारों से छन करके सीधे किसके संपर्क में आता है, ऊतक कोशिकाओं के संपर्क में आ जाता है। यानी कि पतली दीवारों या इनको कहते हैं छन्नियां कहा जाता है, दीवारों से छन कर ध्यान रखना है। यानी कि केशिकाएं, अभी मैं आपको तुरंत बता देता हूं कि ये क्या चीज है, यानी जिसे केशिका कहा जा रहा है ये क्या है, पतली दीवारों से छन कर सीधे आगे क्या करेंगे, यानी कि ऊतक कोशिकाओं। तो यहाँ ध्यान दें, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि केशिकाओं और कोशिकाओं ये एक जैसे शब्द हैं, तो मैं अभी तुरंत आपको बता रहा हूं, सीधे ऊतक कोशिकाओं के संपर्क में आता है, के संपर्क में आ जाता है। ये बात आप नोट कर लीजिएगा। यानी कि इनको कहाँ पहुंचाया जाता है, इनको ऊतकों तक पहुंचाया जाता है, ऊतक की जो कोशिकाएं होती हैं उन तक पहुंचाया जाता है। यानी कि सीधे अगर देखा जाए तो ऊतक तक ले जाने का काम यहाँ केशिकाएं ही करती हैं, ये पतली पतली दीवारों से छन जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ जो कि ये आप इन दोनों बातों को आप कैसे समझेंगे, तो यहाँ पर गौर करना। जैसे अभी आप देख रहे थे, इसे कहते हैं रक्त
संचरण तंत्र जिसे आप कहते हैं। तो इसके बारे में आपने क्लास नंबर जो है आपकी 20 और क्लास नंबर जो है 21 आपने अगर नहीं देखे हैं तो बिल्कुल प्लेलिस्ट में साइंस की जो अपनी प्लेलिस्ट है चैनल पर आप वहां जाकर के उन क्लासों को देख सकते हैं, जो कि आपको बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा कि ये केशिकाएं क्या हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे इनमें प्रसंचरण तंत्र में कितने भाग होते हैं, ये कितने जगहों से प्रवाहित होता है। नंबर 1 होती है जिसको धमनी कहते हैं, नंबर 2 होती है जिसे शिरा कहते हैं, ठीक है, और नंबर 3 होती है जिनको हम क्या कहते हैं, ध्यान रखना, केशिकाएं कहते हैं। एक बात समझने वाली है, केशिकाएं क्या होती हैं, जिनके माध्यम से संपूर्ण शरीर में रक्त का प्रवाह होता रहता है। वो कितने प्रकार की नलिकाएं हैं, तो इन तीनों को आपस में क्या बोलोगे, इनको बोला जाता है नलिकाएं। ध्यान देना, इनको क्या कहते हैं, इनको नलिकाओं के नाम से जानते हैं। ये रक्त की नलिकाएं होती हैं। एक नलिका को धमनी कहते हैं, एक को शिरा कहते हैं और एक को क्या कहते हैं, केशिका कहते हैं। कोशिका नहीं बोलेंगे, नहीं, आप गलती कर जाएंगे, केशिका के नाम से इसको जाना जाता है। अब यही बात को समझने के लिए पहले थोड़ी बात और आप जान लीजिएगा, जैसे कि यहाँ बात की गई कि ये 3 चीजें आपको दिख रही हैं, धमनी और शिरा और केशिकाएं। तो इनमें एक बात आपको देखने को मिल जाएगी कि जो आपकी धमनी होती हैं इनमें सदैव कौन सा रक्त बहता है, शुद्ध रक्त प्रवाह। इनमें जो रक्त का प्रवाह होगा वो सदैव कैसा होगा, वो शुद्ध रक्त प्रवाह होगा। और शिराओं में कैसा रक्त प्रवाह होगा, तो इनमें अशुद्ध होता है। ये बिल्कुल पिछली क्लास में आपने पढ़ा है इसके बारे में, अशुद्ध रक्त प्रवाह इसमें होता है, ठीक है। अब बात आती है कि इनमें क्या होता है, इनमें क्या होता है। इनमें अगर देखें तो जो रक्त प्रवाह होता है इनका कार्य क्या होता है, तो ये दोनों जो केशिकाएं होती हैं ये आपस में करती कुछ नहीं है। इनमें आप शुद्ध आप नहीं कर सकते हैं। इनका काम होता है, इन केशिकाओं का काम होता है कि ये जो धमनी और शिराएं हैं इनको आपस में जोड़ने का काम करता है। यानी कि धमनी से शिराओं में जो जोड़ होते हैं, महीन जोड़ होते हैं, पतले जोड़ होते हैं, उनको केशिकाएं कहा जाता है। यानी कि इसमें आप नोट कर सकते हैं, ये धमनियां व शिराएं शिराओं को जोड़ती हैं। बात आपको ये समझ में आई। इनका काम यहाँ पर क्या होता है, तो इनका काम होता है कि धमनी के साथ साथ जो है किसको जोड़ देती हैं, ये शिराओं को आपस में जोड़ देने का काम करती हैं। अब बात आपको समझ में आई होगी कि यहाँ पर जो बात की जा रही थी, यानी कि जो ऊतकों की बात की जा रही थी, सीधे किस प्रकार की, ऊतक कोशिकाओं के सीधे संपर्क में आ जाता है। ये जो आपका होता है जिसको आप क्या कहते हैं, यानी कि लसिका कहते हैं, ये सीधे इसके संपर्क में आ जाता है। ये जो रक्त प्लाज्मा है ये छन करके आ जाता है। अब प्रश्न आपका अगला आता है, यहाँ पर हम लोग देखेंगे, ठीक है। ये वाली बात आपकी पूरी समझ में आई। अब यहाँ पर क्वेश्चन आपका ये बनता है कि ये जो जब छनकर आता है ये ऊतक कोशिकाओं के संपर्क में आ जाता है। इसीलिए ये बात ध्यान रखना, जिसको आप रक्त प्लाज्मा कहते हैं, रक्त प्लाज्मा को जो है ऊतक द्रव्य भी कहते हैं। ये जो रक्त प्लाज्मा होता है, रक्त प्लाज्मा है, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं ऊतक द्रव्य के नाम से जाना जाता है। इसे ऊतक द्रव्य कहते हैं। ये नोट कर लीजिएगा। ऊतक द्रव्य आ जाए तो आप क्या लगा दीजिएगा, ऊतक द्रव्य आता है तो आप यही लगा दीजिएगा, रक्त का जो प्लाज्मा भाग होता है इसे ही कहते हैं, ठीक है। अब प्रश्न आपका आता है, और यहाँ पर ये जो भाग है इसी से आपका सीधा संपर्क काहे से होता है, यानी कि बिल्कुल जो कि किसी रंग का नहीं होता है वो आपका होता है लसिका, जो इसी में जो है मिश्रित होता है। अब अगला क्वेश्चन आपका आता है कि ये जो लसिका होती है जिसकी हम बात कर रहे हैं, लसिका में एक बहुत ही प्रमुख विशेष बात होती है, आप लोगों को यहाँ समझना यह है कि इसके अंदर कभी भी अगर देखा जाए
तो आरबीसी जो कहते हैं, आरबीसीएस, जो आरबीसीएस होते हैं यानी कि जो आपका लाल रक्त कण होते हैं, लाल रक्त कण, रेड ब्लड सेल्स, इसको क्या कहते हैं, रेड ब्लड सेल्स कहते हैं। तो ये जो आपकी आरबीसी होती हैं ये इसमें नहीं पाई जाती। सीधी सी बात आप याद कर लीजिएगा कि इसमें आरबीसीएस जो होते हैं ये नहीं पाए जाते हैं, इनमें क्या करना है, में नहीं पाई जाती। ठीक है, पाई जाती। अब दूसरा प्रश्न इसी का विपरीत नोट कर लीजिएगा, लसिका में WBC जो हैं पाई जाती हैं। यानी कि इस क्वेश्चन को आप एक ही लाइन में नोट कर सकते हैं कि ये जो लसिका लिक्विड होता है, इस लिक्विड में जो है आरबीसी रेड ब्लड सेल्स नहीं पाए जाते हैं, मगर इसमें WBCS जो होते हैं यानी वाइट ब्लड सेल्स जिसे कहा जाता है, WBCS कहते हैं। तो इसमें वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो पाए जाते हैं, मगर इसमें क्या नहीं पाया जाता, लसिका के अंदर वाइट ब्लड सेल्स होंगे, परंतु WBC के अलावा अगर यहाँ रेड ब्लड सेल्स की बात की जा रही है तो वो इसमें उपस्थित नहीं होते हैं। दूसरा प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, बहुत सुंदर प्रश्न आपको मिलता है यहाँ पर, भाई नोट कर लेना। क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है, लसिका में सर्वाधिक मात्रा जो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, तो ध्यान रखें ये सर्वाधिक जो मात्रा मिलेगी वो किसकी मिलती है। तो बिल्कुल ध्यान दें, जैसे बात आती है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो लसिका लिक्विड है ये संपूर्ण शरीर में आपका दौड़ रहा है। इस लसिका के अंदर तुमको सबसे ज्यादा क्या मिलेगा, CO2 मिलेंगे, और इसमें तुमको मिल सकता है यूरिन पदार्थ, और इसमें आपको मिल सकते हैं सभी प्रकार के अपशिष्ट, क्या मिल सकते हैं, अपशिष्ट पदार्थ आपको यहां मिल सकते हैं। ठीक है, यानी कि इसके अंदर भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, और इसमें सबसे ज्यादा अपशिष्ट पदार्थ जो कहे जाते हैं कि शरीर के लिए हानिकारक होते हैं वो इसमें पाए जाते हैं। तो अब एक बात आपको समझ में यहां आ रही होगी, जो बच्चे मन से क्लास को देख रहे हैं, कि अगर इसमें ये पाई जाती तो इसका काम क्या है। तो मैं आपको बताऊं, यहां भी आपने एक प्रश्न पढ़ा था, सबसे पहले जब शुरुआत करी तो एक प्रश्न पढ़ा था, बिल्कुल यहां पर अभी देखते हैं हम लोग, कि ये रक्त वाहिनियों तक के जो मध्य प्रवाहित होता है ये रंगहीन होता, मगर ये बहता कहाँ, इधर गौर करेंगे, ये ऊतकों से हृदय की ओर बहता है, और यह हृदय में आकर के संपूर्ण रूप से जितने अपशिष्ट पदार्थ हैं, जितने जो हानिकारक पदार्थ हैं, जितना यूरिन पदार्थ हैं, वो इसी में बिल्कुल जो है अलग कर दिया जाता है, बिल्कुल यहाँ से अलग कर दिया जाता है। मगर यूरिन पदार्थों को यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे, यूरिया को, यूरिन को, ठीक है, इन पदार्थ को हृदय से जाने के बाद जब किडनी, वृक्क या गुर्दों में जाता है ब्लड, तो वहां पर यूरिन पदार्थों को अलग किया जाता है। ये नहीं कहेंगे कि हृदय में अलग किया जाता है, यानी कि ये सीधे हृदय की तरफ भेज देती हैं और फिर उसके बाद ये शुद्ध रूप में प्राप्त हो जाता है। तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे। आइए चलते हैं वहीं पर, अपनी इसी पॉइंट पर आ जाते हैं कि लसिका में जो सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है वो CO2, यूरिन पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ, जो शरीर के लिए हानिकारक पदार्थ कहे जाते हैं, क्योंकि जो यहाँ पर शरीर को हानि पहुँचाते हैं। मगर यही क्वेश्चन का जब उल्टा आप लोग करते हैं तो इसमें मिल जाता है कि लसिका में सबसे कम, यानी कि इसमें अभी सर्वाधिक की बात हुई थी, तो सबसे कम मात्रा, सबसे कम मात्रा इसमें किसकी होगी, तो वो हम लोग यहीं पर नीचे करते हैं, इसी के जस्ट नीचे करते हैं। इसमें सबसे कम मात्रा काहे की होती है, तो जैसे O2 ऑक्सीजन, इसमें लसिका में ऑक्सीजन की मात्रा बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही कम होती है, ध्यान रखना, बहुत ही नॉर्मल होती है। उसके बाद इसमें जो पोषक तत्व होते हैं, जिनको पोषक तत्व कहा जाता है, इनकी भी मात्रा बहुत कम होती है, ऑक्सीजन की मात्रा भी
बिल्कुल न के बराबर, यानी कि न्यून मात्रा में यहाँ पर पाया जाता है, बहुत ज़्यादा नहीं पाई जाती है। और दूसरा एक प्रश्न और आ जाता है कि यहाँ पर वास्तव में ऑक्सीजन बहुत कम रहेगी, ठीक है, इसमें ऑक्सीजन कम, ऑक्सीजन किस में रहेगी, क्योंकि अभी एक बात आपको बताई गई कि जो लसिका होता है, इस लसिका में RBCS जो होते हैं वो नहीं पाए जाते। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि RBCS जिसे कहते हैं, इनके साथ जो एक आपका एंजाइम यानी कि हार्मोन होता है, एंजाइम कह सकते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटीन के रूप में उपस्थित होता है, ग्लोबिन। क्या कहते हैं, ग्लोबिन कहते हैं, इसमें पाया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं हीमोग्लोबिन कहते हैं। तो ये जो पाया जाता है, तो ऑक्सीजन की जो सर्वाधिक मात्रा वो RBCS के साथ होती है, जो कि ग्लोबिन नामक प्रोटीन जो आपकी होती है, उसमें हीमोग्लोबिन पदार्थ के साथ O2 का सबसे ज्यादा यहाँ पर जो है प्रवाह होता रहता है। तो बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आया कि कैसे इसमें जो है ऑक्सीजन कम से कम होती है। तो WBCS के साथ सबसे ज्यादा क्या चलता है, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर WBC पाई जाती हैं और उनके साथ सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड चलती हैं। और आपने पढ़ा कि WBCS जो होते हैं ये शरीर के सुरक्षात्मक प्रबंध का काम करते हैं, शरीर की रक्षा करने का काम करते हैं, इसीलिए इनको रोग प्रतिरोधक कणिकाएं भी कहते हैं। और यह किसके साथ बहती हैं, तो लसिका के साथ बहती हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। और लसिका के साथ कभी RBCS का प्रवाह नहीं होता है। जब RBCS का प्रवाह नहीं होता है तो बहुत ही सुंदर बात है कि इसमें जो है ऑक्सीजन न के बराबर पाई जाती है, फुल्ली ऑक्सीजन सबसे ज्यादा RBCS के साथ मिलेगी और पोषक तत्व भी उसी के साथ ही उपस्थित होते हैं। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। क्वेश्चन होता है लसिका का मुख्य कार्य होता क्या है। तो सिंपल सी बात, जिन बातों को अभी हम समझते चले आ रहे हैं उसी बात को एक बार क्या करना है, यानी कि शब्दबद्ध कर देना है, उसी बात को शब्दबद्ध कर देना है। लसिका का मुख्य कार्य, यानी कि लसिका का मुख्य कार्य होता है O2 हानिकारक पदार्थों को कहां तक पहुंचा देना होता है, रक्त तक पहुंचा देना होता है। यानी कि क्वेश्चन आपका बनता है लसिका का मुख्य कार्य यहां हटा देते हैं, ठीक है, मुख्य कार्य। अब किसको किसको इसका जो मुख्य कार्य होगा रिपीट कर लेते हैं, ठीक है। मुख्य कार्य हानिकारक पदार्थ और उसके साथ अपशिष्ट पदार्थ, ठीक है, क्या करना है, नोट कर लें, हानिकारक पदार्थ या फिर आप नोट कर लें अपशिष्ट पदार्थ, अपशिष्ट, ठीक है, अपशिष्ट पदार्थों को कह लीजिएगा, है ना, अपशिष्ट पदार्थों को रक्त तक, यानी जो ब्लड होता है रक्त तक पहुंचाना। अभी एक बात आपने पढ़ा है, अभी बिल्कुल तुरंत आपने देखी कि यहाँ पर रक्त तक पहुँचाने का आशय क्या है, इस शब्द का आशय क्या है, क्योंकि मैंने कहा ये प्रश्न केवल जो बातें उतनी देर से आपने समझी उसी बातों को शब्दबद्ध कर देना है कि लसिका का जो मेन काम है वो वास्तव में है क्या। तो आपकी जो लसिका में हानिकारक पदार्थ उपस्थित होंगे जिनकी अभी हम चर्चा कर रहे थे, बैक्टीरिया, वायरस, विषाणु, जीवाणु, स्टोन, कैंसर कोशिकाएं और यूरिन, जैसे इन सबको वो किस में मिलाता है, वो सीधे ब्लड में मिलाता है। और जो ब्लड होता है इसका मतलब ये कहाँ पर, यानी हृदय में मिलाता है। ये कहाँ पर, रक्त का मतलब ये सीधे हृदय में मिलाता है, क्योंकि सबसे पहला प्रश्न यही था, शरीर से ये हृदय की ओर लसिका का प्रवाह होता है। अब अगला प्रश्न हम लोग फिर से देखते हैं कि लसिका जो निर्माण होता है, यानी कि लिम्फोसाइट, इसमें दूसरा प्रश्न हम लोग लेके चलते हैं। देखें भाई, अगले प्रश्न में आप यहां गौर करना, नोट कर लीजिएगा तुरंत, बिल्कुल। क्वेश्चन आपका होता है लिम्फोसाइट का निर्माण, यहीं पर जान लेते हैं। लिम्फो लिखा हुआ है, क्या बोलते हैं, लिम्फोसाइट जिसे कहते हैं, लिम्फोसाइट का निर्माण।
यानी कि इसका जो निर्माण होता है, लिम्फोसाइट जो कोशिकाएं होती हैं, सेल्स, ये किससे संबंधित होती हैं? तो WBC, जो WBCS होते हैं इनसे इनका सीधे संबंध होता है। ये WBCS की कणिकाएं होती हैं जिनको क्या कहते हैं? लिम्फोसाइट्स कहते हैं। और इनका जो निर्माण होता है वो कहाँ होता है? वो लसिका ग्रंथियों में ही होता है। इसका आंसर क्या नोट करें? इसका आंसर होता है निर्माण लसिका ग्रंथियों में होता है। ठीक है, तो यहीं पर आप क्वेश्चन को जो है रोक लेते हैं। यानी कि इनका जो निर्माण होता है वो लसिका की जो गांठें होती हैं, जो ग्रंथियां होती हैं, उनमें ये लिम्फोसाइट सदैव बनते हैं। और लिम्फोसाइट WBCS के स्टोन होते हैं, कण होते हैं। इनका मुख्य कार्य होता है कि हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखने का काम इनका होता है। अब हम लोग चलते हैं भाई अपने अगले प्रश्न की ओर। पुनः क्वेश्चन आपका ये बन जाता है, लसिका का जो एक काम और मुख्यतः होता है तो उसे और समझ सकते हैं यहाँ पर। लसिका द्रव्य शरीर के कोमल, ठीक है, शरीर के कोमल अंगों को रगड़, बात समझे होंगे, शरीर के कोमल अंगों को रगड़ से बचाता है। यानी कि जिस तरीके से शरीर में सारे छोटे छोटे अंग कोमल त्वचा के बने होते हैं, अब वो चलने के दौरान, दौड़ने के दौरान या किसी प्रकार की दुर्घटना के दौरान क्या होता है कि सारे अंग आपस में हिल डुल जाते हैं। तो उनके मध्य में ये जो लसिका द्रव्य भरा होता है, जैसे कि अभी हम लोगों ने पढ़ा, तो पुनः एक बार देखते हैं। ये जो होता है रक्त कोशिका जिसे कहते हैं, तथा ऊतक जो होते हैं, उनके बीच में इनको जो है भरा जाता है, जिससे कि यह ऊतक कोशिकाओं तक आसानी से पहुंच सके। तो इनके बीच में जो अंग हैं, जो भी अंग हैं, तो शरीर के सभी अंगों के मध्य में ये लसिका द्रव्य भरा होता है, जो कि दोनों को अंगों को आपस में जो रगड़नी होती है, उस रगड़ से इनको बचा देता है और उसमें त्वचा का कोई क्षतिग्रस्त उसकी त्वचा नहीं हो पाती है। इसीलिए एक क्वेश्चन और कहा जाता है, लसिका का कार्य होता है शरीर के आंतरिक अंगों को रगड़ से बचाना एवं उनकी सुरक्षा प्रदान करना। दूसरा काम आपने क्या देखा? लसिका का काम और क्या है? मुख्य रूप से शरीर के जितने हानिकारक अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको ब्लड तक पहुंचा देने का काम होता है। हानिकारक पदार्थ का मतलब यूरिन जैसे पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ, स्टोन, कैंसर कोशिकाएं, ये सब वहीं पर पहुंचा दी जाती हैं, ध्यान रखेंगे। अब दूसरा प्रश्न फिर चलते हैं, इनके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ जब हम पहुंचते हैं तो क्वेश्चन आपका आ जाता है, मानव में यदि हम लोग देखते हैं कि इन सभी प्रकार के छोटे छोटे प्रश्नों को उठाते हैं तो यहाँ एक क्वेश्चन बनता है, शरीर की सबसे बड़ी लसिका जो ऊतक होती है वो कौन सी है? बहुत सुंदर क्वेश्चन, नोट कर लेना इसको। क्वेश्चन आपका होता है, मानव शरीर की सबसे बड़ी लसिका कोशिका, ठीक है, लसिका कोशिका जो है ये कौन सी है? सबसे बड़ी लसिका कोशिका का नाम क्या है? नोट कर लेना, प्लीहा ही है। इसमें बिल्कुल जो संदेह ना करें, प्लीहा जिसे कहते हैं, प्लीहा, इसको स्प्लीन भी कहा जाता है, स्प्लीन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, स्प्लीन कहते हैं। तो प्लीहा या स्प्लीन के नाम से जाना जाता है, जो कि सबसे बड़ी लसिका कोशिका होती है। इससे बड़ी कोई लसिका की कोशिका नहीं पाई जाती है, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम लोग देखें तो अपने इसी लसिका के बारे में एक अगला प्रश्न होता है कि इनमें जो होती है, यानी कि लसिका में RBC नहीं होते हैं, WBC होते हैं, और लसिका में प्रोटीन कम होती है और ज़्यादा क्या होता है, इसमें एक बात और समझ में आती है। यहाँ से लिखना शुरू करते हैं, लसिका में प्रोटीन की मात्रा कम होती है, ठीक है, लसिका में प्रोटीन की मात्रा कम होती है और इनमें
इनमें क्या ज्यादा होता है, इनमें लिम्फोसाइट की मात्रा जो होती है वो अधिक होती है। नोट कर लें, अधिक। तो ये दो बात आपको बिल्कुल और याद रखना है। ये जो हमारे मानव शरीर में लसिका होता है, इसमें प्रोटीन भी कम होती हैं। तो अगर इनको इकट्ठा करते हैं तो प्रश्न आपका बन जाता है, एक हो गई प्रोटीन, ये कम होती है, एक हो गया आपका O2, ऑक्सीजन भी जो होती है वो कम होती है, तीसरा हो गया पोषक पदार्थ जिसको हम लोग कहते हैं, बात समझें, पोषक पदार्थ, ये भी इसमें जो हैं कम ही होते हैं, ज़्यादा नहीं होते हैं। और उसके बाद इनमें किसी भी प्रकार के अन्य प्रोटीन्स, विटामिन और पोषक पदार्थ, ऑक्सीजन, ये सब कम होता है। इसमें केवल ज़्यादा क्या होता है, इसमें लिम्फोसाइट की मात्रा ज़्यादा होती है, प्लस किसकी, O2 की मात्रा ज़्यादा होती है, प्लस किसकी, यानी इनके बाद और किसकी ज़्यादा होती है, इसमें यूरिन और इसमें प्लस उसके बाद जितने प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, धूल कण भी इसमें मिले हुए होते हैं, जो कि अन्य प्रकार के स्टोन बनाने का काम करते हैं, यानी कि रक्त नलिकाओं में क्या बना देते हैं, रक्त के जमाव को रोकते हैं, उनके रुकावट पैदा करते हैं, वो सारे के सारे इसमें इनकी मात्रा अधिक होती है। तो कहना का मतलब ये है कि जो आपका यहाँ पर जिसे हम कहते हैं लसिका, तो लसिका का वास्तव में मुख्य कार्य यही होता है कि खून की, ब्लड की, रक्त की वास्तव में सफाई करते रहना इसका मुख्य कार्य बन जाता है। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि इनमें, इसी में बात हम लोग अपने इसी लसिका की कर रहे हैं, तो यहीं पर एक बात और समझेंगे। जैसे हम लोग देखेंगे कि इस लसिका में लसिका गांठें पाई जाती हैं, जिनको लिम्फ नोड्स भी कह सकते हैं। तो क्वेश्चन वास्तव में लौट के आते हैं, पहले वाली क्लास में आ जाते हैं। इसमें यहाँ पर आप गौर करें, इनको तो हटा लिया जाए, अब यहाँ पर आप गौर करेंगे तो आपको एक बड़ी बात सामने नजर आएगी फिगर के माध्यम से। मैंने कहा था कि बिल्कुल मैं इनको भी आपको बताऊंगा कि जो यहाँ पर आपके पास एक छोटा सा ग्राफ है, जिसके माध्यम से आप अपने संपूर्ण लसिका तंत्र को समझ पाएंगे। बात समझे? तो यहाँ पर सबसे पहला एक क्वेश्चन आता है कि लसिका में क्या होती हैं, जिनको कहते हैं लसिका गांठें। ठीक है, इनको लसिका गांठों के नाम से भी जाना जाता है, इनमें गांठें भी पाई जाती हैं। इनका दूसरा नाम लसिका गांठें या लिम्फ नोड कहा जाता है। क्या कहते हैं? इनको कहते हैं लिम्फ नोड के नाम से इनको जाना जाता है, या फिर लसिका गांठों के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आप लोग गौर करें तो आपको यहाँ दिखाई देता होगा कि ये जो छोटे छोटे आपके स्टोन्स आपको दिख रहे हैं, जो कि आपके ज़्यादातर जोड़ों के आसपास पाए जा रहे हैं, जहाँ पर आपके जोड़ होते हैं वहाँ पर इनकी मात्रा कहीं न कहीं ज़्यादा पाई जा रही है। पाए लगभग हर जगह जाते हैं, मगर इनकी सर्वाधिक संख्या कहाँ पर होती है? शरीर के अंगों के जोड़ों पर इनकी संख्या जो होती है, जहाँ तक देख पा रहे हैं, ये इनकी ज़्यादा स्थिति में दिखाई देती है। और उसके बाद यह पूरे के पूरे आपके स्पाइनल कार्ड में जो आपका मेरुदंड होता है, संपूर्ण मेरुदंड में इनकी उपस्थिति होती है। कहाँ से? सर्वाइकल से लेकर के कॉसेक्स तक, यानी कि नीचे तक, यहाँ सर्वाइकल गर्दन से लेकर के पुच्छ तक, यानी कि यहाँ तक इनकी संख्या भरपूर बनी रहती है। अब दूसरा प्रश्न आता है कि लसिका गांठें या लिम्फ नोड जिसकी बात की जा रही है, ये यहाँ मुख्यतः कहाँ पाई जाती हैं? तो एक बात नोट कर लेना, ये मुख्यतः नोट कर दें, शरीर के जोड़ों पर सर्वाधिक पाई जाती हैं। क्वेश्चन आपको यहाँ तक बात पकड़ में आ गई कि ये ज़्यादा कहाँ पाई जाती हैं? ये सामान्य शरीर में नहीं होती, यानी अंग में नहीं होती, अंगों के जोड़ों पर इनकी उपस्थिति होती है।
दूसरा प्रश्न यही फिर नोट करें, बात आपको ये करनी है कि इनका काम क्या है, यानी कि लसिका जो गांठें हैं इनका कार्य यानी का कार्य क्या होता है। इनका जो मुख्य कार्य है, एक बार शुद्ध रूप में नोट कर लें, इनका जो कार्य होता है वो क्या होता है। इनका कार्य होता है शरीर को सुरक्षा प्रदान करना, यानी कि इनका मुख्य कार्य होता है शरीर को सुरक्षा प्रदान करना। तो इस क्वेश्चन को आप समझ लीजिएगा और इसको लिखना भी दूसरे तरीके में है। ये इनका काम होता है शरीर को सुरक्षा प्रदान करना, इसीलिए ये जोड़ों पर उपस्थित होते हैं। जैसे कि आपके पैर में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन होता है तो ये इन्फेक्शन, इसमें जो बैक्टीरिया होंगे, जो जीवाणु होंगे, बैक्टीरिया होंगे या हानिकारक पदार्थ होंगे, तो इन्फेक्शन पैर से शुरू होगा, तो इन्फेक्शन पैर से ही तो आपके मेन पार्ट्स में पहुंचेगा। तो यहाँ पर इन जोड़ों पर, यानी कि जिनको आप श्रोणी मेखला कहते हैं, जिसको श्रोणी मेखला कहते हैं, वहां पर इनकी भारी मात्रा उपस्थित होती है। और इनका काम क्या होता है कि जितने वायरस, विषाणु, बैक्टीरिया, हानिकारक पदार्थ होते हैं उनको वहीं जोड़ पर ही नष्ट कर देने का काम होता है, यानी कि उनको यहीं जोड़ों पर नष्ट कर दिया जाता है और जो इन्फेक्शन आपका ऊपर है मेन बॉडी पार्ट्स तक नहीं पहुंचता है, इसलिए इनको जोड़ों पर रखा जाता है। जैसे कि यहाँ आपने देखा कि ये जोड़ों पर और इनके बगलों पर, जो बगलें कही जाती हैं जिन, वहाँ पर इनकी संख्या ज़्यादा होती है। और यदि ऊपर आप गौर करते हैं तो इनकी संख्या, इनको हम लोग कहते हैं बगले या कांखे कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? बगले, ठीक है, या कांखे कहते हैं, बगलें या इनको कांखें कहा जाता है, ठीक है। तो इनमें इनकी संख्या क्यों ज़्यादा पाई जाती? क्योंकि हाथ में कटने पर, फटने पर, किसी प्रकार के इन्फेक्शन होने पर, इन्फेक्शन आपका सीधे कहाँ पहुँचेगा? आपके मेन पार्ट्स तक पहुँच जाएगा। इसलिए इनकी संख्या यहीं पर दे दी गई सर्वाधिक, सबसे ज़्यादा इनकी संख्या दे दी गई कि किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन होने पर ये इन्फेक्शन केवल यहीं तक पहुंचे, क्योंकि वो विषाणु, वायरस, बैक्टीरिया जो भी हैं, हानिकारक पदार्थ, जहरीले, यहीं पर नष्ट कर दिए जाएं। इसीलिए इनकी संख्या यहाँ जोड़ पर सबसे ज़्यादा पाई जाती है। चलें, तब तक हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को लिखते हैं। इतनी बात आपको समझ में यहाँ पर आई होगी। अब यहाँ गौर करना, जैसे कि बात की जा रही है, अगला क्वेश्चन, इसको हटाते हैं हम लोग ऊपर वाले को। जैसे गौर करें, यहाँ बात की गई कि इनका मुख्य कार्य क्या होता है, तो शरीर को सुरक्षा प्रदान करना। मगर सुरक्षा प्रदान करने का तरीका हम लोग नोट कर लेते हैं और नोट कर लें, यानी कि लसिका गांठें, नई लाइन से लिखेंगे लसिका, एक मिनट, दिखाई शायद नहीं देगा ऊपर, लसिका गांठें या लिम्फ नोड, पुनः नोट कर सकते हैं जिसमें गलती ना हो, इनको क्या कहेंगे? लिम्फ नोड। लसिका गांठें या लिम्फ नोड शरीर में द्वारों से आने वाले, द्वार माने इन्फेक्शन, कटा फटा, एक्सीडेंट, मुख, नासिका, कान, आंखों से जो भी आपके द्वार होते हैं उनसे जो इन्फेक्शन पहुंचता है। मुख से बहुत सारे बैक्टीरिया पहुंचते हैं, नाक से बहुत सारे बैक्टीरिया पहुंचते हैं, कानों से भी, आंखों से, इनसे बहुत सारे बैक्टीरिया पहुंचते हैं हमारे बॉडी के अंदर। तो वो सबसे पहले यहाँ से पहुंचते हैं, तो सबसे पहले कहाँ पहुंचेंगे? आंख, नाक, कान, गला जो आपका होता है वो उसका मेन पॉइंट्स कहाँ होता है? ग्रीवानाल, यानी कि गर्दन में। यही कारण होता है कि ये गर्दन में आप देखेंगे यहाँ पर सर्वाइकल जो नोड होते हैं, यानी सर्वाइकल नोड्स जो होते हैं, ये बिल्कुल यहीं पर गर्दन में ही पाए जाते हैं, गर्दन में पाए जाते हैं। और इन सर्वाइकल्स गर्दन के साथ जो आपके गले में यहाँ नीचे पाए जाते हैं, इनको हम क्या कहते हैं? ट्रांसिल भी कहते हैं, ट्रांसिल के नाम से जाने जाते हैं। ये हमारे गर्दन के निचले भाग में पाए जाते हैं।
यानी कि आपका सर की तरफ से किसी भी प्रकार का जो इन्फेक्शन होता है तो उस दौरान इनमें आपने देखा कि इनका मुख्य कार्य होता है बैक्टीरिया, विषाणु, वायरसों से लड़ने का काम होता है। इसलिए ये ट्रांसिल में स्वेलिंग आ जाती है, क्योंकि उनका भक्षण करने का काम करते हैं। यानी कि जो बैक्टीरिया होते हैं उनका भक्षण करने का काम कौन करता है? यही ट्रांसिल करते हैं, जो कि ये यहाँ पर दोनों तरफ देख पा रहे हैं। पुनः इसे हटाते हैं, ये देखेंगे यहाँ से यहाँ तक दोनों तरफ जो ये आपके बिंदु हैं, जो कि इनको हम लसिका गांठें कहते हैं, तो ये ट्रांसिल के भी नाम से जाने जाते हैं। मगर ये कौन से वाले होते हैं? गर्दन में ऊपरी हिस्से में पाए जाने वाले बिंदु होते हैं, जिनको लसिका गांठें कहते हैं, यानी लिम्फ नोड कहते हैं। तो फिर से यहाँ पर आगे शब्द को लिखना है लसिका गांठें या लिम्फ नोड। अब आगे लिखें, मानव शरीर में, नोट कर लीजिएगा, मानव शरीर में प्रवेश करने वाले बैक्टीरिया या जीवाणु यानी कि शरीर के अंदर प्रवेश करने वाले बैक्टीरिया, जीवाणु व हानिकारक पदार्थों को नष्ट करना। इनका काम क्या होता है? हानिकारक पदार्थों को नष्ट करना करके शरीर की रक्षा करना। ठीक है, शरीर की रक्षा करना। बात पूरी समझ में आई होगी। यानी कि ये जो लसिका गांठें हैं लिम्फ नोड हैं, और आप नोट कर लीजिएगा, मैंने यहां अभी नहीं लिखा है, बिल्कुल शब्द नोट कर लीजिएगा। ये बैक्टीरिया, जीवाणु, विषाणु, वायरस के साथ साथ यहां नोट कर लेना आप लोग, विषाणु जिसे कहते हैं, जिसको वायरस कहा जाता है। ठीक है, वायरस के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर ये जो आपके कैंसर कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाएं, इनको भी ये नष्ट करने का काम करती हैं। और इनको नष्ट करके पहुंचाती कहाँ पर हैं? तो बिल्कुल ध्यान रखना है, इनको प्लीहा में भेज दिया जाता है। इन सब चीज़ों को, जीवाणुओं को नष्ट करके, बिल्कुल ध्वस्त करके लिम्फ नोडों द्वारा, लसिका द्वारा जो है इनको सीधे सीधे प्लीहा की तरफ भेज दिया जाता है। तो यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं कि मानव शरीर में प्रवेश करने वाले बैक्टीरिया, जीवाणु, विषाणु, वायरस, हानिकारक पदार्थ तथा कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करके, कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करके शरीर की रक्षा करती हैं। यानी कि आप देख पा रहे हैं कि हर प्रकार से अलग अलग भाषा में आपसे क्वेश्चन मैं आपको कर रहा हूं, और इन्हीं क्वेश्चनों को जो है किसी भी परीक्षा में इसी तरीके से अलग अलग भाषा में पूछा भी जाता है। अब यहीं पर अगले क्वेश्चनों की तरफ अगर हम चलते हैं, तो लसिका गांठें किस नाम से जानी जाती हैं? तो यहाँ पर हम लोग चलते हैं भाई। लसिका जो गांठें हैं जिनकी अभी हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये छोटे छोटे बिंदु उपस्थित हैं। इन बिंदुओं का जो है क्या कहते हैं? एक बार नई लाइन से, लसिका गांठों को वही बात आई, लिम्फ नोड जो होते हैं, लिम्फ नोडों को जैविक छलनी कहते हैं। क्या कहते हैं? छलनी, जैविक छलनी के नाम से जानते हैं। यानी कि छानने वाली जो छन्नी कही जाती है, जैविक छन्नी इनको कहा जाता है। क्यों जैविक छन्नी कहा जाता है? क्योंकि एक बात याद रखना, ये सभी प्रकार के कण, स्टोन, कैंसर कोशिका, बैक्टीरिया की जो छोटी कोशिका, सबको छान करके अलग कर देने का काम करती हैं। इनके लिए इनको जैविक छलनी के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर ये जो छोटी छोटी वहिकाएं देख रहे हैं, उन्हीं वहिकाओं में एक छोटा सा उदाहरण मैं यहाँ बता रहा हूँ कि जैसे आप देखेंगे इस तरीके से संपूर्ण शरीर में लसिका के तंत्र फैले हैं। इन लसिका के तंत्रों पर यदि हम लोग यहाँ पर इस तरीके से देखते हैं, इस तरीके से इस तंत्र में लसिका यहाँ से चल रहा है,
तो इनमें बीच बीच में तुमको क्या मिल रहा है, इनमें बीच बीच में ये छलनी लगी हुई हैं और लसिका से हानिकारक पदार्थों को अलग कर देती हैं और उनको सीधे हृदय में भेज देती हैं। तो ये लसिका का तंत्र होता है और उस तंत्र में ये गांठें पाई जाती हैं। इन गांठों को ही हम क्या कहते हैं, लिम्फ नोड कहते हैं, लसिका गांठें कहते हैं, या फिर जैविक छलनी के नाम से भी जाना जाता है। तो क्या छानती हैं, क्या छानती हैं, तो ध्यान रखेंगे बैक्टीरिया, जीवाणु, हानिकारक पदार्थ, विषाणु, वायरस तथा कैंसर कोशिकाओं को ये छान देती हैं, पृथक कर देती हैं। ठीक है, तभी बॉडी की सुरक्षा बनी रहती है। अगला क्वेश्चन आपका आता है, और यहाँ पर ये जैसे मैंने अभी बोला कि यह धूल की जो कोशिकाएं होती हैं, धूल कण होते हैं ब्लड में, उनको भी छानने का काम ये कोशिकाएं कर देती हैं। दूसरा क्वेश्चन पुनः हम लोग चलते हैं कि जिस तरीके से हमारे अगर देखते हैं ये जो प्लीहा की अभी बात करी गई कि ये कहाँ भेज देते हैं, प्लीहा में इनको भेज दिया जाता है। तो अब एक छोटा सा काम आ जाता है कि ये जो प्लीहा होता है ये कहाँ पाया जाता है, बॉडी में कहाँ पर होता है। तो पहले सबसे पहले ये क्वेश्चन यहाँ पर नोट करेंगे, लिखेंगे प्लीहा। ये जो प्लीहा होता है ये कहाँ, किन अंगों के मध्य में उपस्थित होता है, तो आमाशय व डायफ्राम। क्या करना है, आमाशय जिसे कहते हैं, और दूसरा होता है डायफ्राम। डायफ्राम, इनमें इनकी उपस्थिति होती है और इसके बीच में ये उपस्थित होता है जिसे क्या कहते हैं, प्लीहा। अब छोटा सा बिंदु यहाँ पर ये बनता है कि प्लीहा का कार्य क्या है। फटाक से बिल्कुल भाई क्लास के अंतिम में देख लेते हैं कि इसका काम यहाँ क्या होता है, प्लीहा का कार्य क्या है, इसका कार्य क्या होता है, गौर से समझना। इसका कार्य जो होता है, सबसे पहले बैक्टीरिया, मृत आरबीसी जैसे बात करते हैं, बैक्टीरिया होती हैं और मृत जो होती हैं आरबीसी होती हैं, डब्ल्यूबीसी होती हैं, इनको क्या करता है, इनको नष्ट कर देता है, यानी कि इनको नष्ट करने का काम इस प्लीहा का होता है। दूसरा काम क्या होता है, इसको रक्त भंडार गृह भी कहते हैं, रक्त भंडार गृह के नाम से इसे जाना जाता है, क्योंकि यह आवश्यकता के समय में कुछ रक्त को भंडार करके रखता है। इसलिए आकस्मिक ब्लड बैंक किसे कहते हैं, प्लीहा को कहते हैं। और अंतिम पॉइंट की तरफ देखते हैं कि यह जो आपका प्लीहा होता है, इसका एक काम मुख्य रूप से और होता है कि भ्रूण में, कहां पर, भ्रूण में रक्त निर्माण का काम भी ये करता है, यानी कि रक्त का निर्माण भ्रूणावस्था में करता रहता है। और एक क्वेश्चन है कि इनमें जैसे हम बात करते हैं कि ये जो प्लीहा है वास्तव में मानव शरीर का एक वो अंग है जिसको प्लीहा या स्प्लीन कह देते हैं, जो कि शरीर में ब्लड निर्माण से लेकर के जो है आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। और बात आखिरी में आपका प्रश्न ये है कि जो लसिका होती हैं, जिनको हम लसिका गांठें कहते हैं, मुख्यतः कहाँ पाई जाती हैं। तो जैसे कि अभी प्रश्न आपको बताया गया कि इनकी जो कोशिकाएं होती हैं वो मुख्यतः बात करेंगे तो बगलों में पाई जाती हैं, बगलों में पाई जाती हैं, ये बगल कही जाती हैं, और इनको जो है कांखें कहते हैं और ये बगलों में पाई जाती हैं। और तीसरा याद कर लें, जो आपका होता है पूरा का पूरा मेरुदंड, उसमें इनकी भारी उपस्थिति होती है। और इनका मुख्यतः काम क्या होता है, लसिका गांठों के अंदर, जैसे ये छोटी छोटी लाइन है तो उसमें ये जो गांठें हैं ये काहे की बनी है, इनमें दो चीजें उपस्थित होती हैं। तो नया क्वेश्चन आखिरी में नोट कर लेना, लसिका गांठों में, क्वेश्चन आपका होगा लसिका गांठों में यहां दो चीजें उपस्थित होती हैं, लिम्फो, एक होती लिम्फो प्लस एंटीबॉडीज। क्या करना है, एंटीबॉडीज, बॉडीज यानी एंटीबॉडीज प्लस लिम्फोसाइट दोनों की उपस्थिति होती है। इसीलिए ये मानव शरीर की संपूर्ण सुरक्षा में अपनी संपूर्ण भूमिका देती हैं। तो आज की क्लास बस यहीं तक। अगर क्लास समझ में आई है, अच्छी लगी है, तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें
और अगर आपको बहुत इसको समझने में अगर कहीं पर भी कोई पॉइंट दिक्कत है तो आप कमेंट में जरूर बता सकते हैं। अगर आपको समझ में बात नहीं आई तो कमेंट में बता सकते हैं। तो आज की क्लास बस यहीं तक, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।